अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के हवाले से बहरान मजीद बढ़ गया है। बैनुल अक़वामी अखबारात में पाकिस्तान के हवाले से जो लिखा जा रहा है वो पढ़ा नहीं जा रहा। पाकिस्तान की बाकायदा से बदतमीजी की जा रही है, चोर डाकू पाकिस्तान को कहा जा रहा है और ये बैनुल अक़वामी तमाम तर अखबारात में बाकायदा से कहा जा रहा है। इस बारे में आपको बताते हैं। साथ साथ एक और अहम तरीन शख्सियत टेलीविजन पर आकर बराह रास्त बोली है और उनका यह कहना है कि जब वो हारे हैं तो हारने के बाद वो फौरी तौर पर आर्मी चीफ साहब के पास गए, वहां पर क्या गुफ्तगू हुई है वो भी आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ मौलाना साहब ने बाकायदा से आग के अंदर कलाबाजी मार दी है, यानी आग के अंदर बिल्कुल कूद पड़े, कलाबाजी खाकर कूदे और ये बड़े सख्त कूदे। मौलाना साहब बहुत ज्यादा नाराज है, बददुआएं उन्होंने शुरू कर दी हैं। मौलाना साहब की स्टेटमेंट एक बहुत ज्यादा वायरल है, जहां पर उन्होंने ये कहा था जब वो जोम में थे, ताकत में थे, जब ताकत हर तरफ से उन्हें घेरे हुई थी, बड़ा तगड़ा खुद को महसूस कर रहे थे और इमरान खान को घेर रहे थे। मौलाना साहब हर तरफ से इमरान खान को घेर कर गिराने की कोशिश में थे। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को एक नुक्ते के ऊपर जाकर मौलाना ने जमा कर दिया था और उस वक्त मौलाना साहब ने ऐसे पंजा बनाकर कहा था कि मैं इनके लिए जमीन इतनी गर्म कर दूंगा कि इनके पांव जलेंगे, इनके पर जलेंगे। लेकिन आज हुआ यह है कि जमीन इतनी तत्ती कर दी है पाकिस्तानी अवाम ने, इतनी गर्म कर दी है, बल्कि जमीन को आग बना दिया है और मौलाना साहब उसके अंदर कलाबाजियां खा रहे हैं। मौलाना साहब बददुआओं पर उतर आए, यानी अपना आखिरी हथियार मौलाना साहब ने इस्तेमाल कर दिया और बहुत ज्यादा नाराज है। पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बार बार वो इल्जामात लगाते हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने नाराज, यानी एक बड़ी मासूमाना नाराजगी का उन्होंने इजहार किया है। कहते हैं मैं जब पाकिस्तानी सियासत में आया था तो मेरी दाढ़ी के बाल से काले थे, लेकिन अब मेरी दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद हो गए हैं। मेरे साथ आपको ये नहीं करना चाहिए था, मैंने तो सबका ख्याल रखा है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हो गया है ये बहुत ज्यादा हो गया है। मौलाना साहब बहुत ज्यादा दुखी हैं, दुख और तकलीफ, दर्द बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दर्द है। यानी ये दर्द मेरे ख्याल में किसी डॉक्टर से भी कम नहीं हो सकता जो दर्द मौलाना साहब को है। एक तरफ मौलाना साहब को दर्द है, दूसरी तरफ फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, जिसे मौलाना साहब कहते थे कि हकीम है ये राना सनाउल्लाह ने जब जुल्म के पहाड़ पाकिस्तान में, बिल्कुल पहाड़ उस बंदे ने लोगों के ऊपर फेंक रखे थे और पहाड़ डाल रखे थे, उस दौरान मौलाना साहब उन्हें कहते थे राना सनाउल्लाह हकीम है। तो हकीम साहब ने उन्हें जवाब दिया है और हकीम साहब का कहना है कि मौलाना साहब को जाकर ये बता दें कि 16 माह की हुकूमत मौलाना ने हमारे गले में डाली थी। यानी वो जो गले में तोक पड़ा हुआ, जो फंदा टाइट होता जा रहा है, मौलाना ने हमारे गले में डाला था। मौलाना ने हम सबको कायल किया था कि खान की हुकूमत गिराते हैं और हुकूमत बनाते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब, जिन्हें सियासी पटकार पड़ा है, वो उनका भी अब दिमाग काम करना शुरू हो गया और वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो खान के खिलाफ रिजीम चेंज हमने की थी, जो पठान के साथ हमने मत्था लगाया था, मौलाना हमें लेकर गया था, मौलाना हमें गाइड करता हुआ लेकर गया और उसके बाद ऐसी आग में मौलाना झोंक गया है कि किसी का कुछ नहीं बचा और सबकी बर्बादी हो गई। यानी किसी का कोई सियासी ढांचा, बिल्कुल तबाही और बर्बादी हमारी निकल गई है और ये मौलाना हमें लीड करता हुआ लेकर गया था। और मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह करी हुकूमत ना चले, यानी लिटरली मौलाना साहब ने हाथ उठा दिए हैं कि जनाब अल्लाह करी हुकूमत ना चले। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब दुआएं भी कर रहे हैं और मौलाना साहब माशाल्लाह एक बड़ी शख्सियत है, एक मजहबी शख्सियत है, लिहाजा उनकी दुआएं कबूल भी होंगी तो शहबाज साहब को इनके बददुआएं तो लगेंगी। यानी मौलाना साहब की बददुआओं का तो शहबाज साहब को जवाब देना पड़ेगा, ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। अब जो साथ साथ ऑडियो वीडियोस का मामला है, मरियम नवाज शरीफ साहबा को पंजाब का वजीर आला बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। मरियम साहबा पंजाब में आ रही हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां की वो वजीर आला होंगी। लिहाजा पंजाब के अंदर हर बंदा, हर ब्यूरोक्रेट, पुलिस वाला, आम बंदा, आम शहरी, किसी भी इदारे में बैठा हुआ बंदा नहा धोकर तैयार हो जाए, चूंकि ऑडियो वीडियोस बनेंगी। भाई बात बड़ी क्लियर है, मरियम साहबा की टोटल पॉलिटिक्स रही है और जहां से वो सियासत उन्होंने शुरू की है वो ऑडियो वीडियो से शुरू हुई है। उनका ये दावा है कि उनके पास बेशुमार लोगों की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लिहाजा हर बंदे की वीडियो बनेगी और हर बंदा एक ही काम कर सकता है कि रोजाना नहा धोकर बिल्कुल तैयार रहे, बिल्कुल फिट रहे, ताकि कम से कम वीडियो में जो वो आए थोड़ा सा ठीक आए। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, क्योंकि जाहिर है यही होता है पाकिस्तान में और यही करना है। साथ साथ जो खबर है, अब ये बैनुल अक़वामी खबर है, ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर किसी टीवी चैनल को डरा धमकाकर कोई बातचीत नहीं की जा रही, बल्कि इंटरनेशनल खबर है और बैनुल अक़वामी तौर पर अल जज़ीरा ने भी लिखा है और अल जज़ीरा और पूरी दुनिया की जो टॉप स्टोरी है वो है जनाब मैंडेट थीव्स, यानी कि डाका मारने वाले, अवामी राय के ऊपर, अवामी ज़मीर के ऊपर, अवामी वोट के ऊपर डाका मारने वाले। यानी शहबाज शरीफ साहब या जो हुकूमत बनाने जा रहे भानुमती का कुंभा, ये कुंभा जिधर भी जाएगा दुनिया भर में, यानी टहलता हुआ, जूते शूते पॉलिश करके, टाई कोट पहन के, सूट पहन के, परफ्यूम शर्फ्यूम मार के, ये जिधर भी दुनिया में जाएगा लोग इन्हें कहेंगे मैंडेट थीव्स आ रहे हैं। लोग पीछे हंसेंगे इनके ऊपर, लेकिन इनके सामने तो पक्का मुंह बनाकर बड़ी मुश्किल से इनसे सलाम दुआ करेंगे, लेकिन इन पर हंसेंगे, यानी झुकते कसेंगे। और ये हकीकत है। यानी मैं देख रहा था कि अभी बीबीसी की भी एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी लगी हुई है और पूरा दुनिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, पूरा दुनिया, यानी अमेरिकन ऑफिशियल्स, इवन जो बाइडेन है उसने भी इन इलेक्शंस के ऊपर कोई खुलकर मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि वो भी इसके ऊपर उसने भी बड़ी एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि कम से कम उसके ऊपर तनकीद ना हो। बीबीसी न्यूज वर्ल्ड ये लिख रहे हैं, पाकिस्तानी इलेक्शंस, पॉलिटिशियंस गिव्स अप सीट ही सेज वाज रिग्ड फॉर हिज विन।
BBC वर्ल्ड ये लिख रहा है कि जो हाफिज हैं जनाब, हाफिज साहब कराची के, जमात इस्लामी की उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, वो ये कह रहे कि जनाब हाफिज साहब ने अपनी सीट छोड़ दी और उनका ये कहना है कि रिगिंग करके, धांधली करके मुझे बाकायदा से धांधला करके जिताया गया है। तो ये भी अजीब और गरीब चीज दुनिया भर में रिपोर्ट हो रही है कि धांधली के जरिए एक बंदे को जिताया गया और वो लोग सीट छोड़ रहे हैं। फिर बहुत सारी और भी वीडियोस आ रही हैं कि जहां पर जबरदस्ती लोगों को अलीम खान या फिर मरियम साहबा के गले डाला जा रहा है, वो बाकायदा से मफलर लेते हैं और बाहर आकर कहते हैं जनाब मफलर हमने सर्दी से बचने के लिए लिया था, हम पकड़े गए थे, घेरे गए थे, लेकिन हमारा इन पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा नून लीग एक ऐसी पार्टी बन गई है जिससे मुल्क भर में इतनी नफरत है कि जो भी बंदा इनके साथ एसोसिएट होता है, इवन टीवी चैनल्स गिव अप कर गए हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल्स, उनकी रिपोर्टिंग चेंज हो गई है, उनकी एडिटोरियल लाइन बदल गई है, और बहुत सारे साफी, बहुत सारे रिपोर्टर वो भी अपनी लाइन चेंज कर गए हैं, फौरी तौर पर लाइन चेंज कर गए कि जनाब ये जो जलालत है ये हम नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम नहीं छोड़ेगी। यानी अवाम इस कदर नफरत की आग में जल रही है और इतना ज्यादा अवाम के अंदर गुस्सा है। तो ये चीजें बड़ी क्लियर है। अब मसला यह है कि अप्रैल 12 को एक मैं ट्वीट देख रहा था, अप्रैल 12 को IMF के साथ हमारा जो एक नेक्स्ट डिबेट होगी अगले ट्रंच के लिए, या फिर अगला जो हमने बेल आउट पैकेज लेना है उस हवाले से IMF की ये डिमांड थी कि आप मैंडेट लेकर आए, आपके पीछे मैंडेट होना चाहिए, आपके पीछे अवाम होनी चाहिए, फिर आपने जाकर गैस 70% बढ़ानी है, पेट्रोल आपने बढ़ाना है, पाकिस्तान में आपने चीजें महंगी करनी है, खाने पीने की चीजें नहीं, जहन्नुम बना देना है आपने। तो ये सारी चीजें IMF ने बाकायदा से कही थी कि मैंडेट लेकर आओ, अवाम से पूछकर अवाम को बताकर मैंडेट लेकर आओ। अब जब शहबाज साहब जाएंगे तो शहबाज साहब देखने में तो अच्छे लगेंगे, गाने भी अच्छे गाते हैं, गुनगुनाते भी अच्छे हैं, फिर वो माशाल्लाह से ऐसे ऐसे भी वो उन्होंने गुजरांवाला में जो किया था वो भी कर लेते हैं, लेकिन जब बातचीत करेंगे तो वो कहेंगे ये तो मैंडेट थीफ है, ये तो मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं, ये तो मैंडेट डाका मार कर आए हुए हैं। रात को महर बुखारी साहबा ने जब पूछा मौलाना साहब से कि मौलाना साहब ये तो IMF का प्रोग्राम है, ये तो जनाब मईशत डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, मौलाना साहब ने खाली वाली IMF, मुझे क्या लगी IMF से, मैं तो IMF को मानता ही नहीं, मेरे बहाने IMF बढ़ गया था। तो मौलाना साहब अलग गुस्से में, जरदारी साहब चीजों को ऑन नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी ऑन करने को तैयार नहीं है, लिहाजा नून लीग को आगे कर दिया गया है, और ये जाकर दुनिया भर में क्या मुंह लगाएंगे, ये बात बड़ी एविडेंट और क्लियर है कि ये जो हुकूमत बना दी गई है भानुमती का कुंभा, ये खौफनाक है और ये बदतरीन शक्ल है PDM की, और ये आगे किस तरह से चलेगी ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। और लेट्स सी के मामला किस तरफ जाते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। एक और तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं कि हमें साड़ी गल हो गई है कि जुमले ने नुकसान पहुंचाया है। वो कह रहे हैं कि जो जुमला था कि साड़ी गल हो गई है, यानी पाकिस्तान में ये महसूस किया जा रहा था कि एक बयानिया बनाया जाए अवाम में कि जो जनाब पावर कॉरिडोर्स हैं जिनके बारे में 2018 में कहा गया था कि इमरान खान के लिए फट्टे लगाए उन्होंने, जो फैसला साज हैं वो अगर किसी के पीछे हो तो वो इलेक्शन जीत जाता है। इमरान खान ने इस मिथ को भी तोड़ा है, इस मिथ को भी उन्होंने गलत साबित कर दिया, और तलाल चौधरी आज ये कह रहा है कि साड़ी गल हो गई है, यानी हमारा ये कहना ही हमें इंतखाबात आ गया, हमारा ये कहना है कि हमारे पीछे कोई पावर कॉरिडोर्स या फैसला साज हैं, ये कहना ही हमें मात दे गया और हमें हरा गया है। यानी आज लोग उस सारी मिथ से भी अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल साइड पर हो रहे हैं। अब जो एक अहम तरीन स्टेटमेंट है, अब ये जनाब नदीम अफजल चंद बड़ी अहम तरीन शख्सियत है, रहनुमाई पीपल्स पार्टी के, इससे पहले खान के साथ भी रह चुके हैं, खान के तो एडवाइजर रह चुके हैं और ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है। इन्होंने बाकायदा से रात को आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में फैसला आपका है वहां पर कुछ गुफ्तगू की है और गुफ्तगू बड़ी अलार्मिंग है। वो ये कह रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे हरवाई, तो मैं उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मिला और कहा कि मैं सियासत छोड़ रहा हूं। जनरल बाजवा साहब ने उस वक्त के DG ISI और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को बुलाया, यानी कि आसिम मुनीर साहब को बुलाया, और मुझे जनरल बाजवा साहब ने कहा और आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आप सियासत ना छोड़ें। बाजवा साहब ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ऐसे नहीं किया जाएगा, मगर वो कहते हैं कि इस दफा फिर तीसरे नंबर पर आने वाले नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया गया है। वजीर आजम मुआयना कमीशन में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा धांधली और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस है। अब ये पाकिस्तान के जाहिर है ये इदारों के और शख्सियात के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, और ये नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर बैठकर बात कर रहे हैं, ना तो एंकर इन्हें रोक रही हैं, ना चैनल इन पर बीप लगा रहा है, ना चैनल इन्हें नो रोक रहा है और ना बात करने से टोक रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इदारों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बैनुल अक़वामी जो अखबारात हैं वो भी पाकिस्तान के अहम तरीन जो रोल और जो फैसला साज है उनके हवाले से लिख रहा है। इस सूरत हाल किधर जाकर थमेगी और ये मामला किस तरफ जाएंगे? एक रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत है, एक पेज की जरूरत है ताकि मामला आगे बढ़े, और ये तब तक हो नहीं सकता जब तक इमरान खान के साथ कोई सुलह सफाई नहीं हो जाती। ये धमाका असल में ये जो सारा केओस शुरू हुआ था उस रात को जब रिजीम चेंज हुई और पाकिस्तान की अदालतें खुली थी। आज अदालतें खामोश हैं। काजी साहब अगर पूछते हैं कि कौन वजीर आजम बना, जैसे काजी साहब को कुछ पता ही नहीं है, जैसे काजी साहब का नाम, यानी मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ बंदा इतना बेखबर कैसे है,
اتنا بے خبر کیسے ہے کہ ریڈی والے کو سب کچھ پتا ہے لیکن چیف جسٹس کہتا ہے کہ وزیر اعظم بنا کہ نہیں بنا, کون سی پارٹی کا وزیر اعظم آ رہا ہے, یا تو پھر قاضی صاحب کو سب کچھ پتا ہے, وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے. تو پریٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ بتائیں, آپ چیف جسٹس ہیں, آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے, آپ کی ہر طرف نظر ہونی چاہیے, سب سے بڑی انصاف کے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن پتا ان کو سب کو ہے. وہ 3 Idiot فلم میں اس نے کہا تھا نا, رنچھور داس چھاچڑ کو اس نے میرے خیال میں کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہاں پر پتا سب کو ہے, بس بتاتا کوئی نہیں ہے. تو یہی والا سین پاکستان میں ہے کہ پتا سب کو ہے, بتاتا کوئی نہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.